हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस के माध्यम से जो ई दृष्टि करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15-16 की बात करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। ठीक, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। 5 दिसंबर बहुत नज़दीक है, जितना जल्दी रिवीजन कर लेंगे 2-3 बार और अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन है, 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इस रिपोर्ट की सूची में 149 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। दूसरा है, विश्व के सबसे खुशहाल देशों की जो सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। तीसरा ऑप्शन है कि इस सूची में भारत 139वें स्थान पे है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें होगा आपका उपयुक्त सभी। क्या होगा ऑप्शन? उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 मार्च 2021 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री जिसे कहते हैं, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020। उसके अनुसार 2016-20 की जो अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा था? तो शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश आपका है यूएसए। कौन है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वो अकेली महिला हैं। तीसरा ऑप्शन है, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने वाली और दूसरी महिला हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। आपका होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 अप्रैल 2021 को 93 ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है द फादर को प्रदान किया गया। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को प्रदान किया गया। तीसरा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसेस मैकडोरमंड को प्रदान किया गया। और चौथा ऑप्शन है आपका, सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है उसका पुरस्कार फिल्म माई ऑक्टोपस टीचर को प्रदान किया गया है। तो ये 2, 3, 4 सही हैं। ठीक, पहला ऑप्शन गलत है कि ये द फादर नहीं है। इसमें किसको दिया गया है? जो नोमैड लैंड है, नोमैड लैंड है, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है 2, 3, 4। ऑप्शन आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2019 के प्रतिष्ठित 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 है, वर्ष 2019 का 91 जो है दादा साहब पुरस्कार रजनीकांत को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा है, 50वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है विनोद खन्ना को प्रदान किया गया। तीसरा है, इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए एक साल प्रदान किया जाता है। तो मैं बता दूं, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा इसलिए सही है, विनोद खन्ना को नहीं दिया गया था, बल्कि देव आनंद है इसमें। कौन? देव आनंद। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन है, उस पर विचार करना है। इसमें फिल्म थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, दूसरा है, इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी। सॉरी, कभी कभी क्या फ्लो में थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो जाता है, तो एडजस्ट कीजिएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, तो आपका ऑप्शन है, धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है।
सर्वाधिक जो फिल्म है अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। कंगना रनौत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च 2021 को जो साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। हुसैन उल हक को उर्दू भाषा के लिए उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरा है अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा है महेश चंद्र शर्मा गौतम के उपन्यास वैशाली को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कौन सा सही है? तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर 2021 को कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा 21-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम जो अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, इसके अनुसार 2021-22 के दौरान कितने मिलियन टन खाद्यान्न जो है उत्पादन का अनुमानित किया गया है? तो वो है 150.50 मिलियन टन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो वो वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। अनुसंधान की रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIS बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से किस देश में भीम UPI का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत के 4 और आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया। इसके साथ ही जो है भारत में रामस्थल जो स्थल है उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो उनकी संख्या हो गई है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो पहला है कर्नाटक और दूसरा है मध्य प्रदेश। ये भी याद रखना, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्नातकोत्तर में अखिल भारतीय कोटा योजना में OBC वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का जो निर्णय लिया है? तो कितने प्रतिशत का है? 27 और 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 से 28 जुलाई 2021 के मध्य किस देश के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन भारत की यात्रा पर रहे हैं? तो वो आपके हैं अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में कौन सा संस्थान ऑफिस 100% अपनाने के साथ पेपरलेस हो गया है? तो वो कौन सा संस्थान है? वो है प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो वो है आपकी 11.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें जो है इस सूचकांक में अग्रणी जो राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसका जो वो कमीशन वर्ष क्या है? तो इसका जो कमीशन वर्ष है 1980 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य वाला राज्य बन गया है भैया? तो वो है आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जो है 2019 का संस्करण जारी किया।
इससे संबंधित कुछ कथन उस पर को विचार करना है। पहला है, इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात रहा है। दूसरा है, इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक, केरल शामिल हैं। तीसरा है, उभरते हुए जो स्टार्टअप पारतंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020 उसको मंजूरी प्रदान की। इसमें कथन दिए गए हैं, विचार करना है। पहला ऑप्शन है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम जो प्रारूप है वो तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तीसरा है, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। चौथा है, इनमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है 2, 3, 4। पहला ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? ये 1976 नहीं बल्कि 1986 की जगह लेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसकी जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनी तरह का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? कहाँ पे खोला जाएगा? ये अलापुझा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये कानपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ठीक, तो वो कहाँ पे प्रस्तावित है? कहाँ पे है? कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक, तो 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अपूर्व चंद्रा जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 22 सितंबर 2021 को G4 देशों जो ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वो संपन्न हुई है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है? तो ये बना है आपका ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, तो ये हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपके, किसको प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन को। ठीक, कितने शहर थे टोटल? 60 शहरों में कोपेनहेगन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में मणिपुर के 2 कृषि उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। पहला उत्पाद जो तामेंगलोंग संतरा है और दूसरा उत्पाद पूछ रहा है कौन सा है? तो दूसरा उत्पाद है हथई मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2021 को विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट में आगे नहीं प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, उसको अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में सकल वस्तु सेवा कर GST जो है संग्रह 11-20 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक, अगस्त 2021 का संग्रह अगस्त 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत पूछ रहा है? अधिक है, तो 29.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 25 सितंबर 2021 के मध्य संघाई सहयोग जो SCO है उसकी शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 के 6वें संस्करण की मेजबानी जो है वो किस के देश के द्वारा की गई है? तो वो किया गया है रूस के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य संयुक्त अभ्यास जो है काजिंद 21 किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा, तो ये आपके भारत और कजाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है आपके पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वो किस संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2019 से और 14 तक लोकसभा सदस्य रहे हैं, कौन से संसदीय क्षेत्र से रहे हैं, एटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स में कार्यरत किस भारतीय फोटो पत्रकार का अफगानिस्तान में कंधार में सैनिकों और तालिबान आतंकियों के बीच लड़ाई के दौरान निधन हुआ, तो वो कौन सा किसके बीच हुआ है, पूछ रहा किस भारतीय फोटो पत्रकार का, तो दानिश सिद्दीकी जो है, ये ऑप्शन सही है आपका। संयुक्त जिला शिक्षा प्रणाली प्लस 2019-20 से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार 19-20 में कुल कितने शिक्षक स्कूली शिक्षा में लगे हुए हैं, ये पूछा है, तो 96.87 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सितंबर 2021 को किस स्थल पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो वो अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किस स्थल पर 11,565 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है, तो वो किया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अगस्त 2021 को किस देश की सरकार द्वारा भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की गई है, तो वो है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 से 17 जुलाई 2021 के मध्य फ्रांस के कांस शहर में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पॉम डी ओर प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन आपका है टाइटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार जो है 2021 किसे एकेडमिक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो किशिमोटो मियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जून 2021 को यूएनसीसीडी ठीक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस भारतीय को किया गया है ये बताना है, तो फैमिलियर फॉरेस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अगस्त 2021 को देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, ये पूछ रहा है, तो क्या नाम है, समृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का क्या नाम है, तो वो है स्माइल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप में भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है, तो वो किया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में कौन भारतीय गोल्फर दुबई गोल्डन वीजा पाने वाला विश्व का पहला पेशेवर गोल्फर बन गया है, तो वो है जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन है, तो प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गिर, कंकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों का संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म SNP आधारित चिप का शुभारंभ किया। यह चिप का नाम क्या है, यह चिप का नाम है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
11 अगस्त 2021 को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन आपका सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो वो रखा है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। थैंक यू सो मच। फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि फास्ट आप लोग रिवीजन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, इसको 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए जिससे आपको ही बेनिफिट हो, और लोगों को शेयर कीजिए जिसको और लोगों को ये फ़ायदे हो।